हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। प्रीवियस वीडियो हमारी देखेगा, उसमें हमने एमाइंस के ऊपर बनाई है और आज हम एमाइंस से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, CH3 COOH की रिएक्शन करवाई, NH3 हीट करा तो हमारे पास क्या बना, A बना। फिर A की रिएक्शन करवाई NaOBr के साथ तो B बना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन कि आपको ये बताना है कि A क्या है B क्या है। देखिए, जब भी हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर क्या है OH, तो ये OH रिप्लेस होके A वाला कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 CONH2। ठीक, क्या बन गया, एमाइड। अब आपके पास एमाइड है और क्या ले रहे हो, NaOBr। थोड़ा सा ध्यान दो तो NaOBr मतलब कि हॉफमैन। हॉफमैन में क्या लेते हैं, NaOH और Br2 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं KOH प्लस Br2। ये भी लिख सकते हैं NaOBr, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं KOBr। तो यहां पर क्या दे रखा है NaOBr, CO खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा CH3NH2, एमाइन बन गया। ठीक है, एमाइन बन गया। नोट डाउन करिए इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे से कि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से बनाना है एनिलीन। बेंजोइक एसिड क्या है, रिंग के ऊपर COOH, एनिलीन क्या है, रिंग के ऊपर NH2। पहले मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाऊंगा और हीट करूंगा। क्या बना, रिंग के ऊपर आ गया CONH2, बेंजामाइड। बस खेल खत्म। अब क्या है, हॉफमैन रिएक्शन करवाऊंगा, CO को खत्म कर दूंगा, NaOBr हॉफमैन रिएक्शन करवाई, NaOBr CO खत्म, क्या रह गया NH2। कन्वर्जन हो गया बेंजोइक एसिड से, क्या बन गया, एनिलीन। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट से, आगे चलते हैं फिर। एक है आपके पास ब्यूटानॉल, एक है आपके पास ब्यूटेन एमाइन और एक है आपके पास ब्यूटेन। कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का बता दो भैया। बॉइलिंग में अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसका है, कम किसका है, फिर उससे कम किसका है। अब आप देखो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ब्यूटेन एमाइन का मतलब है CH3 CH2 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 NH2। ब्यूटेन का मतलब है CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, ब्यूटेनॉल का। इसको मैं A नाम दे रहा हूं, यहाँ पर A। ठीक है, उसके बाद इसको हम B कह देते हैं, B वाला। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन वाला ज्यादा करेगा, ब्यूटेन वाला करेगा ही नहीं। सबसे लास्ट में कौन आएगा, ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। C2H5NH2 है, C2H5OH है, CH3 का थ्राइस नाइट्रोजन है। कह रहा है इनको आप बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो।
अब मुझे पता है अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट करता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा सबसे, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, C2H5OH। अब इन दोनों में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर पाएगा सर, ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये टर्शरी है, हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, तो दूसरा नंबर सर आएगा C2H5NH2 का, सबसे कम होगा सर CH3 का थ्राइस नाइट्रोजन। ठीक है, नोट डाउन करिए सर फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एमाइंस हैव हायर boiling point then tertiary amines। क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है टर्शरी से। भाई प्राइमरी के पास मैं दिखाता हूं, प्राइमरी वाला है ये मान लीजिए, ठीक है, हम ऐसे ले लेते हैं CH3 CH2 CH2, और टर्शरी वाला हम लेते हैं ये रहा, ठीक है, दोनों का मास एक ही है। अब आप देखो इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है मतलब H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन नहीं है मतलब कि नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, प्राइमरी। सिंपल सा आंसर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नोट डाउन करिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, C2H5NH, C2H5 का क्या है, ट्वाइस है, दूसरा है C2H5 का थ्राइस नाइट्रोजन, और तीसरा है C2H5NH2। हाइड्रोजन है ही नहीं, और किस ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम से ज्यादा वाला। सबसे कम किसका हुआ है, इस वाले का, सबसे कम किसका, इस वाले का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कौन करेगा, ये करेगा, कम कौन सा करेगा, ये वाला करेगा। दूसरा क्या है, इसको हम दे देते हैं बी, और ये वाला है हमारा सी। ठीक है, आंसर्स आपके H बॉन्डिंग से काफी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, H बॉन्डिंग ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, इथेनोइक एसिड है, इसको बदलना है मेथेन एमाइन में। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, मेथेन एमाइन का मतलब CH3NH2, CH3NH2। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, मतलब कार्बन कम होंगे, यहाँ पर COH ग्रुप है, रिप्लेस होगा, क्या आएगा, NH2 आएगा। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, क्या बदल जाएगा, और हीट करेंगे, ये बदल जाएगा CH3CONH2, NH2। अब इसको हॉफमैन रिएक्शन करवा देंगे, NaOBr, तो ये CO खत्म, क्या बच जाएगा, CH3NH2। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि इथाइल एमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर। इथाइल एमाइन क्या है भैया, सॉल्युबल है, किसमें है,
वाटर में, whereas aniline is not. ये क्या है? इनसॉल्युबल। भैया एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है, ऐसा क्यों? यहां पर जो ये रिंग है ना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जितने ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे इसका मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है लगभग, और यहाँ पर कितने? 2 है। तो जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, उन्हें फोबिया है, पानी में घुलने का तो घुलेंगे नहीं वो। अब यहाँ पर क्या होगा, आप बोलेंगे इनसॉल्युबल इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक रिंग। ठीक है, हाइड्रोफोबिक रिंग होने के वजह से, हाइड्रोफोबिक पार्ट रिंग होने के वजह से क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा किसमें? वाटर में। चलिए आगे चलते हैं अब हम। आगे हमारे पास क्वेश्चन है बेसिसिटी के ऊपर। ठीक है, बेसिसिटी के ऊपर है अब हमारे पास क्वेश्चन। CH3 का थ्राइस नाइट्रोजन, CH3 का ट्वाइस NH और CH3NH2। Arrange the following compounds that directed in decreasing order of basicity in aqueous solution. Aqueous solution, decreasing order किस चीज का? बेसिसिटी का। सबसे तगड़ा कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन। इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ, इसको मैं 3 कहता हूँ। ठीक है, A B C कर देते, कंफ्यूजन हो जाएगा। A B C, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है ना। ये देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, ये टर्शरी है। इसके पास एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी है। ये वाला क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी। अब हमें पता है कि जब CH3 होता है तो उस टाइम एक सीरीज जाती है सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। ये हमने सीरीज याद कर रखी है। तो सिंपल सा देख लीजिए अब, बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बी वाले की। उसके बाद प्राइमरी वाले की होती है सी वाला, कौन सा? टर्शरी वाला कौन सा? ए वाला। ठीक है ना, ये सीरीज आपको बताई थी मैंने। सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं बेसिसिटी को। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब है इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर, इसको हम हटाते हैं यहां से। अब है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिसिटी का लगाइए, बेसिसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिसिटी के हिसाब से अरेंज करिए। एक है एनिलीन, नाम दे रखा है एनिलीन। एक दे रखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन, एक दे रखा है पैरा टोलिडीन। ठीक है, 3 हमें दे रखे हैं। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है स्ट्रक्चर बनाएंगे। एनिलीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, पैरा नाइट्रो एनिलीन की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, और पैरा टोलिडीन की स्ट्रक्चर होती है ऐसी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये तो बीच में आएगा। और किस ऑर्डर में लगाना? इंक्रीजिंग, छोटे से बड़ा, तो ये तो बीच में आएंगे भैया जी। सबसे ज्यादा ये तगड़े होंगे क्योंकि इनमें क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सबसे कमजोर कौन से होंगे? ये वाले होंगे, पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसे नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं।
डिस्टिंग्विश करिए किस किस चीज के बीच में, डिस्टिंग्विश एनिलीन और एथेनेमाइन, एनिलीन और एथेनेमाइन। दूसरा है, चलो पहले से करते हैं, एनिलीन और एथेनेमाइन, एथेनेमाइन CH3CH2NH2। अगर मैं कार्बाइलेमाइन रिएक्शन करवाता हूं तो यहां पर भी आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड यहां बन जाएगा। अब हमें क्या करवाना पड़ेगा, हम इसकी करवाएंगे कपलिंग रिएक्शन। तो ये कपलिंग रिएक्शन दे देगा। कपलिंग रिएक्शन क्या, पहले NaNO2 और HCl के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, ये क्या हो जाएगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा N2Cl। फिर इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, फिनॉल के साथ, तो यहां पर क्या होगा, ऑरेंज कलर की डाई मिल जाएगी। ठीक है, डाई टेस्ट देगा ये नहीं दे पाएगा। ऐसे डिस्टिंग्विश करना है। एनिलीन क्या करता है, डाई टेस्ट देता है कपलिंग रिएक्शन के थ्रू, ये नहीं दे पाएगा। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक डिस्टिंग्विश है जिसमें प्राइमरी एमाइन है CH3CH2NH2 और एक सेकेंडरी एमाइन है CH3CH2 का ट्वाइस NH। कितना डिग्री है ये, प्राइमरी। कितना डिग्री है ये, सेकेंडरी। किस टेस्ट से करवाएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट से। ये भी देगा, ये भी देगा, बस फर्क क्या है, यहां पर मिलेगा N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, यहां मिलेगा N-डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये क्या होगा, ये सॉल्यूबल होगा इसमें KOH में। ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, किसमें होगा, KOH। ठीक है, ऐसा में करना है। यहाँ पर क्या है, ये सॉल्युबल होगा KOH में, ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा KOH में। किससे पता लगाए, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट से हमने पता लगाया। नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन। रिंग के ऊपर क्या है, NH2। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, CH3CO का ट्वाइस और ऑक्सीजन, और क्या दे रखा है, पाइरिडीन। यहां पर क्या होगा भाई, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा इस वाले ग्रुप को। यहां पर आ जाएगा NH के साथ COCH3, एमाइड बन जाएगा COCH3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन है बेंजीन के ऊपर SO2Cl है। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देखो कैसे दे रहे हैं कंप्लीट द रिएक्शन में। CH3 का ट्वाइस NH, सेकेंडरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है, रिएक्शन करते हैं, H हटेगा, Cl हटेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। SO2 यहां पर क्या N रह जाएगा, N के साथ क्या है, N के साथ है सर यहां पर 2CH3, N डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को देखिए कैसे दिया क्वेश्चन में, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं फिर फटाफट। क्वेश्चन है अमोनोलाइसिस, बताइए क्या होता है अमोनोलाइसिस। देखो, अमोनिया ने तोड़ दिया बॉन्ड एल्काइल हैलाइड का CX वाला, मतलब अमोनिया की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं RX के साथ
तो ये अमोनिया क्या करता है, अमोनिया इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा और खुद क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा RnH2 और बदले में क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। इसने क्या करा, इस वाले बॉन्ड यहाँ पर रिएक्शन करा, इसे भगा दिया, RnH2 बन गया, क्या बन गया, एमाइन बन गया। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस कॉल्ड अमोनोलाइसिस। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं फिर। एनिलीन है, बहुत बढ़िया, HCl है, बताइए क्या बनेगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, NH2 है, Br2 है, NaOH है, बताइए क्या बनेगा, बेस एसिड मतलब सॉल्ट, NH2 थे, एक H मिल गया, 3 पॉजिटिव नेगेटिव, CH3 था, CO Br2 NaOH, हॉफमैन रिएक्शन खत्म, CH3 CO खत्म, क्या आ गया, NH2 एमाइन बन गया। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट। C6H5NO2 की रिएक्शन हो रही है Sn प्लस HCl के साथ, तो क्या मिला, A, फिर A की रिएक्शन करवाई NaNO2 और HCl के साथ 273 केल्विन में, क्या मिला, B, B की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, क्या मिला, C, क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो A क्या बनेगा, एनिलीन, ये क्या है, NaNO2 और HCl डाईएजोटाइजेशन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा N2Cl, डाईएजोटाइजेशन में जब हम वाटर की रिएक्शन करवा रहे डाइजोनियम सॉल्ट की, तो क्या बनेगा, C बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, क्या आ जाएगा, रिंग के ऊपर फिनॉल। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अब रिपीट्स हो रहे हैं, बेसिसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, A से B, B से C, C से D, या फिर टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, या फिर ऐसे कन्वर्जन आएंगे। ठीक है, आपको क्या करने हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से करने, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं रिपीटेड, देखिए उन्हें पैटर्न क्या है, और वैसे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।